शंभुनाथ शुक्ला जी, देखिए हमने तीसरे चरण से पहले ये जो हिजाब का मुद्दा है और उसके बहाने गजवाए हिंद का मुद्दा है, ये सारे मुद्दे भी उठते हुए देखे। तीसरे चरण में इनका कुछ असर पड़ेगा क्या? देखिए, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन हिंदू मुस्लिम हुआ नहीं। और हिजाब का मुद्दा तो गजवाए हिंद का क्या मतलब है आज के जमाने में, और ना हिजाब है। हिजाब एक परंपरा का ड्रेस है, वो पहन के जाती थी, किसी को आपत्ति नहीं थी। ये अचानक हिजाब उठा देना, मैं तो कहूंगा ये उल्टे नुकसान कर जाता है। हिंदू मुस्लिम करने के चक्कर में थे, ये उल्टे हिंदुओं में उससे कोई वो नहीं है। हिजाब से कोई चिड़ हो, आखिर पर्दा तो उनके यहाँ भी है, वो लोग भी दुपट्टा रखती हैं लड़कियां, तो ये तो इसका तो कोई असर मुझे नहीं लग रहा। दिखना होता तो दिख गया होता। जो दिखाई पड़ रहा है, जिस तरह से लोग इन मुद्दों के अलावा विकास की बात करने लगे, खुद योगी जी को बताने लगे कि हमने इतने लोगों को खाना मुफ्त राशन बांटा है, इतने मकान दिए। हिंदू मुस्लिम अचानक खत्म हो गया। आप सेकंड चरण के बाद देखिए ना, हिंदू मुस्लिम गायब हो गया और मुद्दे आग दूसरे हो गए। तो उनको समझ में आ गया कि हिजाब और गजवाए हिंद जो है वो वहीं तक सीमित था, अब उसका कोई मतलब रह नहीं। ठीक है। विपिन चौबे मुझे नजर आ रहे हैं। सैफई एक बार फिर अपने दर्शकों को लिए चलते हैं। सैफई, क्या संदेश दे रहा है विपिन? देखिए, सैफई में अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं और अपने परिवार के साथ थोड़ी देर में मतदान केंद्र के लिए निकलेंगे। और इस वक्त मैं उनके आवास के बाहर मौजूद हूं और सैफई उनका गढ़ है, ये किसी से छिपा नहीं है। और आज उनका गढ़ बहुत उत्साहित है मतदान को लेकर, और लगातार सुबह 7 बजे से मतदान केंद्रों पर लाइन लग गई थी। और आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये अखिलेश यादव के आवास के अंदर है। फ्लीट उनकी बिल्कुल तैयार खड़ी है। कुछ ही देर में वो बाहर निकलेंगे और परिवार के साथ मतदान के लिए जाएंगे। और जहां तक बात यह है कि सैफई कितना तैयार है और क्या सैफई का रुख है, तो ये समझना बहुत आसान है कि सैफई किस तरफ जा रहा है। पिछली बार एक बड़ी सेंधमारी बीजेपी के द्वारा न सिर्फ यादव बेल्ट में हुई थी, बल्कि जिन 59 विधानसभा सीटों पर इस वक्त चुनाव हो रहे हैं, इनमें बड़ी सेंधमारी हुई थी। लेकिन बीजेपी के सामने चुनौती यह है कि उस बढ़त को बनाए रखना है, और समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती यह है कि पिछली बार जैसी सेंधमारी इस बार ना हो और इस बार उस सेंधमारी को रोका जाए। और जैसा कि सुबह रामगोपाल यादव ये बोल रहे थे, बिल्कुल विपिन, नजर बनाए रखिए। कुमार कुंदन, आप भी नजर बनाए रखिएगा। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत में जुड़ने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।